क्योंकि पिछले दिनों जब जम्मू कश्मीर से एक भाषा बोली गई, मैं शुरू होता हूं साहब, ये भाषा बोली गई तो पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है। मित्रों, जब ये भाषा बोली जाए तो कम से कम मेरी जिम्मेदारी तब और बढ़ जाती है जब मैं विनीत जी चौहान और अशोक जी चारण जी की उपस्थिति में कविता पाठ करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। तब मैंने कहा, जब भारत की सेना के लिए कहा गया कि नवरत्न जड़ित पाहुनिया सर का ताज नहीं हो सकती है, सैनिकों का सम्मान देखना चाहता हूँ कापरेन की धरती पर। नवरत्न जड़ित पाहुनिया सर का ताज नहीं हो सकती है और नपुंसकों की फौज कभी जाबाज नहीं हो सकती है। अरे कार्ड खोलकर सुने चाइना और पड़ोसी पाकिस्तान, भारत की धरती वीरों से बांझ नहीं हो सकती। वाह, बहुत अच्छा। भारत की धरती वीरों से बांझ नहीं हो सकती है। जिसके मन में जो आए वो बोल जाए। पाकिस्तान में कुतिया ने 6 पिल्लों को जन्म दिया, वहां का मंत्री दौड़ा दौड़ा आया, वजीर आजम गजब हो गया। एक कुतिया ने 6 पिल्लों को जन्म दिया है और वो पिल्ले नारे लगा रहे हैं, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। वजीर आजम ने कहा मिलने चलेंगे, उनको मिलने में 10 दिन का समय लग गया। बात बिल्कुल सच निकली, वो पिल्ले नारे लगा रहे थे, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। चाटा मार दिया सैनिक को, झूठ बोलता है, तू तो बोल रहा था कि ये हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलते। तो उस सैनिक ने कहा, वजीर आजम मैंने कोई झूठ नहीं बोला, ये जिस दिन पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहे थे वो इनके जन्म का पहला दिन था। उस दिन इनकी आंखें बंद थी, आपको आने में 11 दिन का समय लग गया और इनकी आंखें खुल गई और इन्हें भी पता चल गया कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बहुत अच्छे, वाह। तब पढ़ता हूं साहब कि चाहे जितनी सेना होती मार काट कर आ जाता, चाहे जितनी सेना होती मार काट कर आ जाता, मातृभूमि में दुश्मन का मस्तक चाट कर आ जाता और शाही राजघराना यदि मुगलों के चरण नहीं धोता तो चेतक सवार महाराणा अकबर का शीश काट कर आ जाता। बहुत अच्छे, वाह। ये कौमी एकता की धरती साहब, हिंदू मुस्लिम साथ रहते हैं, ये वो कापरेन। मैं कहता हूं साहब कि पूरी दुनिया का नायक वो चेतक का असवारी था, पूरी दुनिया का नायक वो चेतक का असवारी था। शीश कटे धड़ लड़े युद्ध में, ये फरमान भी जारी था और खुद मेवाड़ी राणा प्रताप भी उस बेटे का आभारी था और एक अकेला हकीम खान भी सब मुगलों पर भारी था। एक अकेला हकीम। उसके बाद भी कुछ लोग ये कहे हमें भारत में डर लगता है। मित्रों, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, भारत में किन्हें डर लगता है? या तो कापरेन एक भी ताली न बजाए, वरना मुझे इतनी तालियां मिले कि मुझे लग जाए मैं भगवान की नरसिंह की धरती पर कविता पढ़ रहा हूं। किन लोगों को डर लगता है? गुरुवार को चांद सितारे वाले झंडे लाए जाते हैं। गुरुवार को चांद सितारे वाले झंडे लाए जाते हैं, शुक्रवार को पत्थर वाले बम बरसाए जाते हैं और फिर कहते हैं डर लगता है हमको तो इस भारत में जब शनिवार को पिछवाड़े पर लठ बजाए जाते हैं। बहुत अच्छे, वाह। खरगोन करौली दिल्ली में जब पत्थर फेंके जाते हैं, खरगोन करौली दिल्ली में जब पत्थर फेंके जाते हैं तब मंदिर के शिखर कलश भी प्रतिक्रिया पर आते हैं। क्रिया की प्रतिक्रिया होना माना एक मजबूरी है, पर भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे कहा जरूरी है। हिंदू मुस्लिम जो भी दोषी तुम दोनों को छाटो जी और दया धर्म की भाषा छोड़ो, सीधे फांसी टांगो जी और जो दंगों के गुनहगार वो नाम सामने आने दो और गद्दारों के घर के ऊपर बुलडोजर चढ़ जाने दो। बहुत अच्छे, वाह। मित्रों, एक नई कविता पढ़ता हूं 2024। जो लोग 2024 सुनना चाहते हैं अपने राजनीतिक दलों के दुशाले उतार कर सुनना, क्योंकि मैंने भी लिखते समय नहीं पहनी है, क्योंकि मेरा इतना सा परिचय है, मैं चंद खनकते सिक्कों के लिए कविता गान नहीं करता, अपने मुंह से मैं ताली की यारों मांग नहीं करता, क्योंकि कोई चमकता गोला यारों रवि नहीं हो सकता है और चंद चुटकले गाकर कोई कवि नहीं हो सकता है। तब शुरू होता हूं साहब, क्या क्या बदला साहब? बहुत अच्छे भैया, वाह। दिल्ली जयपुर दोनों की सरकार आपके हाथों में। हाँ, दिल्ली जयपुर दोनों की सरकार आपके हाथों में। जनता कब तक करे भरोसा यार आपकी बातों में? 15-15 लाख मिलेंगे ये दिल्ली का वादा था, फिर दिल्ली ने बोल दिया कि जुमला थोड़ा ज्यादा था। यहाँ परीक्षा हुई रीट की, पूरा फर्जीवाड़ा था। राजस्थान का शिक्षा मंदिर भी नाथी का बाड़ा था। वाह। राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ कि असली कांस्टेबल नकली थानेदारों को गिरफ्तार कर रहे थे। अच्छी बात है भूपेंद्र भैया, वाह, बढ़िया।
तब पढ़ता हूँ साहब का दिल्ली जयपुर दोनों की सरकार आपके हाथों में, जनता कब तक करे भरोसा यार आपकी बातों में। 15-15 लाख मिलेंगे ये दिल्ली का वादा था, फिर दिल्ली ने बोल दिया कि जुमला थोड़ा ज्यादा था। यहाँ परीक्षा हुई रीट की, पूरा फर्जीवाड़ा था। राजस्थान का शिक्षा मंदिर बिनाथी का बाड़ा था। अरे किसका नंबर किसका पेपर, कौन परीक्षा देता था, और पेपर चोरी करने वाला खुद को अफसर कहता था। लेकिन अब दिल्ली ने जयपुर को भी पीछे छोड़ दिया और पेपर चोरी के पन्नों में मेडिकल भी जोड़ दिया। वाह, बढ़िया। पेपर चोरी के पन्नों में मेडिकल भी जोड़ दिया। माना तुम अभिनंदन को वापस लाने वाले नायक हो, जनगण मन में गाया जाए वो भारत अधिनायक हो। यार आपके शासन में सेना ने सीमा लांगी है यार, तभी तो पाकिस्तानी फौजें पीछे भागी है यार। आपके शासन में कोरोना बढ़ते देखा है और मोदी जी के साथ देश को हमने लड़ते देखा है। थाली चम्मच और कटोरी हमने खूब बजाए थे जब भारत के चंद्रयान ने गीत खुशी के गाए थे। लेकिन इन सारे कर्मों पर बेरोजगारी भारी है, इसीलिए तो 25 में से 11 सीटें हारी। इसीलिए तो 25 में से 11 सीटें हारी है। मैंने उनके शासन में भी अंगारे बरसाए थे जब भारत के शीश कटे और धड़गी वापस आए थे। मैं इसी जनरल डायर वाली नीति पर घुर्राता हूं और मैं दिल्ली की औकातों को आज सामने लाता हूं। बहुत अच्छे। कविता पढ़ रहा हूं साहब, अगर आपकी हिम्मत हो, कहने की हिम्मत मैं कर रहा हूं, अगर आप सुनने की हिम्मत कर रहे हैं तो मुझे तालियां बजाकर आदेश की दीजिए कि आपने कविता सुनी। बहुत अच्छे बोल रहे, वाह। सावरकर को गाली देकर नेताजी को भुला दिया, आज तुम्हारे शब्दों ने खुद पूरा भारत रुला दिया। इंदिरा नेहरू राजीव जी को पूरा मान दिया है जी, अटल बिहारी ने दुर्गा कहकर सम्मान किया है जी, पर तुम भूले सावरकर को और कसाब को ताली दी। अरे भारत जोड़ो कहते कहते खुद भारत को गाली दी। भारत जोड़ो कहते कहते खुद भारत को गाली दी। मम्मी बोली दिल्ली से के सेतु एक निशानी दो, मम्मी बोली हिंदू से सेतु एक निशानी दो, जिस पानी पे पत्थर तेरे लोटा भर वो पानी दो। और पन्ना भी कोई वीर नहीं थी, हिंदू एक कहानी दो। तब सारा भारत मिलकर बोला कि दिल्ली भी शतरानी दो, और अब इटली से प्यार नहीं है नेता हिंदुस्तानी दो। अब इटली से प्यार नहीं है नेता हिंदुस्तानी दो। टीम लंबी है, कविता के अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं साहब। नहीं मन से बढ़िया भैया, कोई परिवर्तन क्या हुआ साहब देश में? 4 पंक्तियां में परिवर्तन पढ़ता हूं। जिसके मन में जो आता वो सेना से कह जाता था। जिम्मेदार लोग बैठे साहब, जिसके मन में जो आता वो सेना से कह जाता था। भारत मुर्दाबाद बोलकर पत्थर फेंका जाता था, पर अब दिल्ली के दरबारों ने सेना से प्यार किया है जी, और घर में घुसकर गोली मारो ये अधिकार दिया है जी। घर में घुसकर गोली मारो ये अधिकार दिया है जी, क्योंकि पूरी दुनिया साथ खड़ी है। वर्तमान का भारत है, चीन पाक भी बोल रहे हैं लिखी नई इबारत है। अब दुनिया के दादा हमको वीजा देते रहते हैं। जो अमेरिका मोदी जी को वीजा देने को तैयार नहीं था, वो आज मोदी जी को जीजा बनाने को तैयार है। बढ़िया बात है, ये आपकी ताकत है साहब। पूरी दुनिया साथ खड़ी है, वर्तमान का भारत है, चीन पाक भी बोल रहे हैं लिखी नई इबारत है। अब दुनिया के दादा हमको वीजा देते रहते हैं। पाकिस्तानी पीएम भी भारत को जीजा कहते हैं। जो भारत पर आंख उठे वो आंख फोड़ दी जाती है, जो भारत की तरफ बढ़े वो टांग तोड़ दी जाती है। हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर होली ईद मनाते हैं। पंडित उनके घर जाते, वो पंडित के घर जाते हैं। और अब भारत के बेटे जाकर अमेरिका से एटे हैं, और अब दिल्ली की गद्दी पर 2 शेर सरी के बैठे हैं। अरे अब दिल्ली ने जाकर के पिंडी को चाटा मारा है। और जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। पूरी दुनिया देख चुकी हम कैसा वचन निभाते हैं। जब सौगंध राम की खाते हैं तो मंदिर वहीं बनाते हैं।